आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? और बी प्रश्न हमको दिया कि प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम तथा 1 ओम प्राप्त हो। ठीक है, तो दोस्तों पहले भाग को हल करते हैं। ए में क्या दिया गया है? चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो अगर किसी चालक के प्रतिरोध की बात करें तो किस किस पर निर्भर करता है, चलिए राशियां वहां लिख देते हैं पहले। तो ये लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, और किस पर निर्भर करता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल ए। चलिए लंबाई को लिख लेते हैं कैपिटल एल। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? किसी चालक तार की अगर बात करें तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो क्या होता है, आपको चित्र में दर्शा दे। तो ये एक चालक तार में ले लिया, तो इसमें जो काटेंगे कहीं से भी काट दिए तार को, तो जो क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो रहा है, या फिर ये सिरे का क्षेत्रफल जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर त्रिज्या होगी कोई ना कोई, उस त्रिज्या का ये वृत्त होगा और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करते हैं, पाई आर की घात में 2 त्रिज्या की घात में 2 गुना पाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे वही रहेगा चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इस पर किस प्रकार निर्भर करता है वो भी देखेंगे, और किस पर निर्भर करता है वो लिख लेते हैं यहाँ पर, पदार्थ की प्रकृति पर। मतलब भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए प्रतिरोध का मान भिन्न भिन्न होता है। अब वो कैसे होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, और उसके पश्चात ये लिख लेते हैं कि और किस पर निर्भर करता है, तापमान पर। ठीक, मतलब प्रतिरोध का तापमान अगर बढ़ा दे तो भी प्रतिरोध जो है वो परिवर्तित होता है तापमान बढ़ाने घटाने पर। तो दोस्तों अगर लंबाई की बात करें, किसी चालक तार में जो प्रतिरोध है वो क्या करता है, जो धारा प्रवाह है उसका विरोध करता है। ठीक, तो लंबाई अगर बढ़ा दे तो धारा को अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, अधिक विरोध करेगा। ये जो चालक तार है वो धारा का अधिक विरोध करेगा। तो लंबाई अगर मैं बढ़ा दूं, ठीक है, लंबाई अगर मैं बढ़ा दूं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। कैसे दर्शाएंगे, लंबाई को बढ़ा दूं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, मतलब प्रतिरोध का मान जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। मतलब ना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर मैं घटा दूं तो क्या होगा, ये बाधा उत्पन्न करेगा। एक बार फिर से चालक तार का हम देख लेते हैं चित्र यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं तार पतला रखूं तो धारा को जाने के लिए अधिक कठिनाई होगी, अगर तार मोटा कर दूं तो धारा आसानी से जाएगा। ठीक है, धारा को अधिक मार्ग मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं धारा आसानी से जा रहा है, मतलब प्रतिरोध घट रहा है। हम क्षेत्रफल कम कर रहे हैं तो धारा को जाने में कठिनाई हो रही है, मतलब प्रतिरोध बढ़ रहा है। क्षेत्रफल कम कर रहे हैं मतलब क्या, प्रतिरोध बढ़ रहा है। तो व्युत्क्रम अनुपात यहाँ पे आ गया, क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निर्भर करता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। पदार्थ की प्रकृति पर, तो दोस्तों भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता का मान भिन्न भिन्न होता है। ठीक, अब यहाँ हम सूत्र देखते हैं कि प्रतिरोधकता में अगर मैं गुना कर दूं लंबाई का और क्षेत्रफल को भाग दे दूं तो हमको प्रतिरोध का मान मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल मैं ले लूं, या फिर समान लंबाई समान क्षेत्रफल, इन दोनों को नियत रख दूं। ठीक है, दो अवस्थाओं में नियत रख दूं, केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति में बदल दूं, मतलब रो का मान बदल दूं, तो प्रतिरोधकता का मान बदल जाएगा। ठीक है, अर्थात प्रतिरोधकता किसी भी चालक का होता है जो रो होता है, जिसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, प्रतिरोधकता उसका मान अगर मैं बढ़ा दूं, किस तरीके से निर्भर करता है ये, कि जो प्रतिरोध होता है वो सीधे अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिरोधकता पर। प्रतिरोधकता का मान बढ़ा दूं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से निर्भर करता है। अब तापमान पर बोले, ठीक है, तो प्रश्न में हमको क्या बोला गया है, चालक बोला गया है, यहाँ पर अर्धचालक वाली बात ही नहीं है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि तापमान को मान बढ़ाएंगे अगर तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ठीक है, तापमान के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। वैसे ओम के नियम में हम ताप को अचर मानकर ओम का नियम बनाए हैं, तो इस वजह से ओम के नियम में तापमान के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन तापमान बढ़ाने से प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तापमान बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, रो का मान बढ़ेगा, और रो का मान बढ़ेगा तो आर का मान भी बढ़ेगा उसी पदार्थ के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि प्रतिरोधकता के मान पर तापमान के मान पर प्रतिरोधकता निर्भर करती है और प्रतिरोध भी निर्भर करता है। ठीक, अब प्रश्न के दूसरे भाग में चल पड़ते हैं। प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधक है, किस प्रकार संयोजित करें कि कुल प्रतिरोध जो है वो 11 ओम हो जाए। तो दोस्तों इस भाग को कैसे हल करेंगे, बी भाग नीचे लिख लेते हैं। अब बी भाग हल कर रहे हैं हम। ठीक है, हमको प्रतिरोध का मान क्या दिया गया है, 2, 3 और 6, 2, 3 और 6। अब संयोजन हम जानते हैं किस प्रकार से होता है। संयोजन दो प्रकार से, पहला संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम
संयोजन, दूसरा क्या होता है समांतर क्रम, ठीक है, समांतर क्रम। और दोनों के लिए अलग अलग सूत्र होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है वो क्या होता है, सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये R1 धन R2 कहाँ तक जाएगा, जितने प्रतिरोध है वहां तक। फिलहाल तो 3 ही प्रतिरोध दिए, तो R1 धन R2 धन R3 जाकर हम रुक जाएंगे। समांतर क्रम की बात करें तो हम प्रतिरोधों का व्युत्क्रम का मान निकाल पाते हैं, तुल्य प्रतिरोध का। सारे प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के मान को योग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ 3 ही प्रतिरोध है तो 3 बार व्युत्क्रम का मान योग करेंगे, ठीक। अब यहाँ दोनों जो संयोजन है श्रेणी समांतर, दोनों में जोड़कर देखेंगे। हम सीधे तरीके से क्या देख रहे हैं कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान जो आएगा, तुल्य प्रतिरोध का मान, वो प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम आएगा, ठीक है। और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध का मान आएगा वो सभी प्रतिरोधों के मान के योग के बराबर आएगा। हमको लाना क्या है, पहली स्थिति में 11 ओम लाना है, मतलब जो सभी प्रतिरोध है उससे अधिक है ये। तो हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन लगाएंगे किन्हीं दो पर, 6 और 3 पर लगा दिए तो कितना आएगा, 6 और 3 जुड़ के हो जाएंगे 9। अब 9 में और जोड़ना पड़ेगा हमको, तो हमको तीनों को श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा, ठीक है। और तीनों को जोड़कर हमको 11 ओम का प्रतिरोध लाना पड़ेगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन से हम जोड़ पाएंगे, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन से हम जोड़ पाएंगे। और तुल्य प्रतिरोध का मान क्या आ जाएगा, 2 धन 3 धन 6, 3 2 क्या हो गया 5, 5 और 6 क्या हो गया 11। तो इस तरीके से 11 ओम हमने लाया है। सूत्र कौन सा लगाया, श्रेणी क्रम वाला। तो हम बता सकते हैं कि दोस्तों अगर श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध को जोड़े तो हम ला सकते हैं 11 ओम का तुल्य प्रतिरोध। और श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ेंगे, ये एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध। इनमें प्रत्येक प्रतिरोधों का मान आप मान लीजिए, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है। तो कुल प्रतिरोध जो रहेगा इस बिंदु से इस बिंदु का वो रहेगा हमारा 11 ओम। अब दूसरे भाग की चर्चा करते हैं। दूसरे भाग में 1 ओम कहा गया है, तो 1 ओम जो है वो प्रत्येक प्रतिरोध के मान से छोटा है, तो जाहिर सी बात है समांतर क्रम संयोजन यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। तो समांतर क्रम संयोजन लगा देंगे, किस तरीके से आएगा, 1/R(EQ) बराबर 1/2 धन 1/3 धन 1/6, ठीक है। अब हर को समान करते हैं तीनों पक्षों में, तो हर को समान कैसे कर सकते हैं, 6 6 6 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3/6, ऊपर और नीचे 3 का गुना। वैसे ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 का गुना करेंगे तो 2/6, और इसमें तो पहले से ही 6 है तो 1/6, योग करेंगे तो क्या आएगा 3 धन 2 धन 1 मतलब 6, नीचे क्या आएगा 6। तो 6/6 को क्या लिख सकते हैं, 1/1। ये किसका मान है, 1/R(EQ) का मान है। हमको R(EQ) का मान चाहिए, तो 1/1 को 1/1 कर देंगे, मतलब नीचे वाले 1 को ऊपर, ऊपर वाले 1 को नीचे, एक ही मतलब है। हमारा मान तो 1 ओम ही आएगा। और हमको प्रश्न में क्या ज्ञात करना था, 1 ओम लाने के लिए कौन सा हम संयोजन उपयोग लाएंगे। हमने जो सूत्र उपयोग में किया है वो कौन से संयोजन का है दोस्तों, वो है समांतर क्रम संयोजन का, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमारे पास जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 11 ओम का आएगा। फिर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में संयोजन किस तरीके से दिखता है, ये एक प्रतिरोध, ये दूसरा, ये तीसरा प्रतिरोध, ठीक है। इन तीनों को जोड़ दे तो ये दो बिंदुओं के मध्य, मतलब ये बिंदु और ये बिंदु के मध्य जो प्रतिरोध आएगा वो रहेगा समांतर क्रम प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। ये 2, ये 3 और ये 6 ओम क्रमशः ले सकते हैं, क्रम परिवर्तित करने पे भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो दिए गए प्रश्न का ये हमारा उत्तर था दोस्तों। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ये आएगा 11 ओम और समांतर क्रम पे जोड़ने पर आएगा 1 ओम तुल्य प्रतिरोध। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।